नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। मोदी सरकार ने जो बजट 2019-20 पेश किया है, देश की पहली महिला वित्त मंत्री ने, उन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। खास तौर से जो रियल सेक्टर एकदम से डम पड़ा हुआ था, उसको गति देने के लिए टैक्स में, लोन में, उसमें कई छूटें दी गई है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जहां एक तरफ किसानों, मजदूरों या मिडिल क्लास की सूद ली गई है, वहीं दूसरी तरफ जो अमीर हैं उनसे कहा गया है कि आप थोड़ा ज़्यादा टैक्स चुकाइए। मान लीजिए कि आप बैंक से जो है साल में 1 करोड़ रुपए तक कैश की निकासी करते हैं तो आपको 2% वहाँ पे TDS कटवाना पड़ेगा, यानी कि जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा देगा। एक बात। दूसरी बात कि यदि आपकी आमदनी 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो जो अभी तक मैक्सिमम स्लैब था इनकम टैक्स का वो 30% था, तो उसमें 3% और जुड़ जाएगा, यानी कि 33% आपको देना पड़ेगा। और इसी तरह से यदि आपकी आमदनी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको 7% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से निर्मला सीतारमण और PM मोदी ने जो अमीर हैं, जो समर्थवान हैं, उनसे ज़्यादा पैसा लिया है कि देश के विकास में आप ज़्यादा योगदान दीजिए, ज़्यादा टैक्स चुकाइए। TDS के लिए और सारी कई सहूलियतें दी है कि बहुत कम दिन में उसकी वापसी हो जाएगी या आपके जीवन को कैसे और आसान बनाया जाएगा, लेकिन इधर अमीरों से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। इसकी संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी और बल्कि ये तो 30 के बजाय 40% तक संभावना व्यक्त की जा रही थी। लेकिन बताते ये हैं कि इस पर काफ़ी मंथन हुआ और ये लगा कि अमीर क्लास यानी कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी सरकार को समर्थन दिया है, तो कहीं उन पर ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, इसलिए 3% और 7% ये रखा गया है। पूरे बजट पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा और अपडेट लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।